हमारी तो इतनी आमदनी भी नहीं थी कि हम एक साथ में पूरा पैसा देके अपना घर खरीद सके। किराए के घर में रहने की खामी ये थी कि हर साल घर शिफ्ट करना पड़ता था और मेरे बच्चों उनका स्कूल भी बदलना पड़ता था और उनकी पढ़ाई पे असर पड़ता था। 2001 में मेरी शादी हुई, फिर धीरे धीरे करके बच्चे हुए मेरे यहाँ 3 लड़की एक लड़का है। फिर मकान छोटा पड़ने लगा। Today's India is growing at an accelerating speed. People migrating from small villages to town in search for a better livelihood. Doing jobs or setting up small businesses. These people live from hand to mouth. 2 out of 3 basic needs such as food and clothing are catered to, but the most important basic need, shelter, is still not reaching out to this strata of the society. मेरा नाम लोकेश मालवी है और मैं एक होटल में के किचन में हेल्पर का काम करता हूँ। 2003 में हम गांव से इधर स्टडी के लिए आए और इसके बाद यहीं पर हम काम करने लगे। और चूँकि गांव पे हमारे फादर एक किसान है और वहाँ पर इतनी ज़मीन नहीं है हमारी कि हम उसमें हमारा परिवार का गुजारा कर सके। शुरुआत के साल में मैं अपने भाई के साथ रहता था और इसके बाद फिर शादी हो गई। इसके बाद फिर हम रेंट के मकान में गए और फिर मैंने अपना खुद का मकान लेने का सोचा, लेकिन क्या करते हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम अपना खुद का मकान या फ्लैट खरीद सकें। मेरे मम्मी पापा महाराष्ट्र से यहाँ आए थे और हम जब से किराए के मकान में यहाँ रह रहे हैं। मैं सीमेंट कंपनी में ट्रक ड्राइवर हूँ और जो भी मेरी कमाई होती है तो वो सब खर्चा हो जाती है, तो मैं खुद का घर कहाँ से। किराए के घर में रहने की खामी ये थी कि हर साल घर शिफ्ट करना पड़ता था और मेरे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता था। मुझे सिर्फ ड्राइवरी आती है और ड्राइवरी की सैलरी में मैं खुद का घर कैसे चलाऊँ, खुद का घर कैसे लूँ, और मुझे ये चिंता बहुत सताती। महेश देवड़ा नाम है मेरा। पहले सिमरोड रहता था, फिर वहाँ से यहाँ मजदूरी के लिए आए, फिर यहाँ किसानों के पास काम करा। दुकान ली मैंने चाय की, दुकान डाल के फिर दूध की जरूरत लगने लगी तो फिर डेयरी डाली। Most people in lower and middle income segment are unaware that instead of paying the rent, they can get a home loan and pay the EMI, in which eventually, after the loan is cleared, they own the house. Since these people come from the middle and lower segment of the society, they are unaware of the loan eligibility calculation process, essential documents required to get a home loan, and how a healthy credit history plays a key role in getting a home loan. To bridge this knowledge gap, Aadhar Housing Finance Limited has structured some workshops and camps wherein through a simple and edutainment activities, Aadhar creates awareness and financial literacy throughout the year amongst the people from this segment. Aadhar Housing Finance was established in February 2011. Its first flagship branch was launched in Lucknow in February 2011. And in a short span of 5 years, the Aadhar is spread in 13 states. And in all these 13 states, Aadhar has established 101 branches till now. And in this short period of 5 years, the growth has been quite exponential, covering about 31,000 plus borrowers. These borrowers are primarily from economically weaker section and the low-income housing group. The income criteria of these borrowers are from 5,000 to 50,000. जब बच्चे बड़े होने लगे तो फिर धीरे धीरे हमने सोचा कि कहीं अच्छी सोसाइटी में जाएं और अपना खुद का घर हो, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं था। फिर हमने बहुत सारे बैंकों में ट्राई किया, अर्जी दी, लेकिन बहुत सारे बैंकों ने मना कर दिया कि आपका फ्लैट छोटा है तो लोन नहीं दे पाएंगे, या फिर आप मतलब कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब नहीं करते हो इसीलिए आपका लोन नहीं हो पाएगा। और किसी ने बोला कि अपनी मतलब आपकी सैलरी बहुत कम है, इसकी वजह से आपका लोन नहीं हो पाएगा। तो कई महीनों तक हम परेशान होते रहे। फिर हम आधार में गए, बहुत ही बढ़िया तरीके से आधार वाले ने हमारा 8 दिन में मतलब लोन करवा दिया, बहुत ही हमारी हेल्प की। और हमारा जो 2-2.5 लाख का जो भी लोन था वो उन्होंने करवा दिया और घर दिलवा दिया। और हम आज वहाँ पर बढ़िया तरीके से रह रहे हैं और हमको अच्छा मतलब महसूस हो रहा है और अपनी फैमिली को भी हम अच्छे से यहाँ पर रख पा रहे हैं।
The government of India, considering the huge requirement of the houses, launched Housing for All scheme in June 2015, and government announced to provide 20 million houses by 2022 to the entire country in the urban segment. And of this requirement, 95% requirement is from EWS and low income housing. And this segment are mostly, they are in the unorganized class. They are working in a segment where they are neither having the income proof or they may not having the proper banking. Our customers, Aadhaar has created a scheme for them for funding to this no income proof borrower and reaching in entire segment. जब मैंने घर लेने का सोचा था तो कहीं से भी बैंक से लोन डाइवर नहीं हो रहा था, कागज उनके ना होने के कारण, इसलिए मेरे को तकलीफ आ रही थी। तो मेरे एक मित्र ने मुझे आधार लोन हाउसिंग के बारे में बतलाया, तो मैं वहाँ गया। मेरे को 4 लाख रुपए दिया गया है और मेरा 10 से 15 दिन के अंदर मेरा काम भी हो गया। आधार लोन हाउसिंग से मेरे घर का सपना पूरा हुआ है और मेरा पूरा परिवार, मेरे भाई और मेरी मम्मी पापा हम सब साथ में रहते हैं। Apart from giving the home loan and making them realize their dream, Aadhaar handholds the borrower the entire life cycle of the borrower, the life cycle of the loan. And in addition to that, Aadhaar team carries out various programs for financial literacy in their areas, in their localities, in their offices. They go and they guide them how they can take the loan and how they can realize their dream. The Aadhaar team itself has been trained properly to handle these borrowers with proper empathy, provides them full guidance, full knowledge with regard to the house they have to purchase, with regard to the construction of papers and all that. We recruit graduate and postgraduate employees in our company. They give them periodical training, and majority of them are promoted to carry out the very higher role. When we open a branch, the branch managers are taken from them, sales managers are taken from them, the credit managers are taken from them, even regional managers we are taking within house. That way, the Aadhaar team has got a very extraordinary connect not with the company but with its borrower to see that borrowers are always given proper support. An emotional bond is created by the Aadhaar team with the borrowers, so that automatically the flow of customers keeps on happening with us. मैं दूसरी बैंकों में गया, मेरे से बहुत सारे कागज मांगे। यहाँ पे बहुत कम कागज में काम हो गया मेरा और बहुत कम दिन में लोन हो गया। ये मकान बनने के बाद में मेरा एक सपना था, वो पूरा हो गया। आज जिंदगी मजे से कट रही है मेरी। आधार की वजह से आज मेरा पूरा फैमिली एक जगह, मेरे भाई बहन वगैरह सब हम एक जगह बड़े घर में रहने लग गए। आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड होम लोन अब सभी के लिए।